बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाँ नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की चंद करामतें और सवाने हयात सुनते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गैबी अंगूर और चादरें। हज़रत लेस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक बार हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मैं मस्जिदुल हराम के करीब वाक़े पहाड़ जबले अबी कुबैस की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा कि एक शख्स बैठा ये दुआ कर रहा था, या रब्बी या रब्बी, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा, या अल्लाह, यहाँ तक कि उसकी सांस फिर फूल गई। फिर कहा, या हय्यू या कय्यूम, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा, या रहमान या रहमानू, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर या रहमुर्रहीमीन का विर्द करता रहा हत्ता कि उसकी सांस फूल गई। जब वो फारिग हुआ तो बारगाह इलाही में अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह पाक, अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर खिला दे, और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता कर दे। हज़रत लेस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, उसकी बात अभी पूरी ना हुई थी कि मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि उन दिनों अंगूरों का मौसम ना था और साथ में 2 चादरें भी थी। जब उसने खाने का इरादा किया तो मैंने कहा, मैं भी आपका शरीक हूँ। जब आपने दुआ की थी तो मैंने आमीन कहा था। उसने कहा, आइए अल्लाह पाक का नाम लेकर खाइए और कोई चीज़ बचाकर ना रखेगा। मैंने आगे बढ़कर अंगूर खाना शुरू कर दिए। उन अंगूरों में बीज नहीं थे और मैंने ऐसे उम्दा यानी लजीज अंगूर पहले कभी नहीं खाए थे। लिहाजा मैंने खूब सैर होकर यानी पेट भरकर खाए, मगर टोकरी में से कुछ भी कम ना हुआ। फिर मुझे फरमाया, इन चादरों में से जो पसंद हो ले लो। मैंने कहा, मुझे चादर की ज़रूरत नहीं। फिर वो कहने लगा, तुम थोड़ी देर छुप जाओ ताकि मैं इन्हें पहन लूँ। मैं आड़ में हो गया। उसने एक चादर तो तहबन के तौर पर इस्तेमाल किया और दूसरी ऊपर ओढ़ ली। फिर अपनी उतारी हुई 2 चादरें अपने हाथ में ली और चल दिया। मैं अभी उस के पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि जब वो सफ़ा व मरवा के मकाम पर पहुँचा तो उसे एक आदमी मिला और कहने लगा, ए अल्लाह पाक के प्यारे रसूल के चचाजाद, मुझे लिबास पहनाइए। अल्लाह करीम आपको लिबास पहनाए। उसने दोनों चादरें मांगने वाले के हवाले कर दी। मैंने उस आदमी से पूछा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ये कौन है? उसने जवाब दिया, ये हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत लेस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बाद मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तलाश किया मगर कहीं ना पाया। मुझे आप रहमतुल्लाह अलैह की जुदाई पर बहुत सदमा हुआ। ए आशिकाने सहाबा व अहले बैत, देखा आपने सैयदों के सरताज हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कैसे साहिब करामत बुजुर्ग थे। आप अहले बैत अतहार की आंखों के तारे, बहुत बड़े वलीउल्लाह और ज़बरदस्त आलिम दीन थे। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ, शहीद कर्बला, राकिब दोशे मुस्तफ़ा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, सहाबी इब्ने सहाबी, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ पोते, अजीम ताबई बुज़ुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीने पाक में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल, जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। आप रहमतुल्लाह अलैह को सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है, यानी आप इस्म बा मुसम्मा थे। जैसा लक़ब था वैसा ही आपका मुबारक अमल था।
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فرح بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی طرف سے صدیق اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہے۔ شان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہے۔ آپ نے دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں سے جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں سچا پکا عاشق رسول، اولیاء کرام کی محبت رکھنے والا بنائے اور دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ سب کو یہ واقعہ بہت بہترین لگا ہوگا، اور اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیچرل سینری ولاگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔